हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है और अब 8वें वेतन आयोग को लेकर दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पर अगर मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अब 8वें वेतन आयोग के जो है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और उसके कमेटी को गठन को लेकर जो है अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों और भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो है देरी होगी। इम्प्लीमेंटेशन में देरी होने के बहुत सारे कारण हैं और सबसे पहली चीज़ है कि अप्रैल महीना है और अप्रैल महीने में जो कमेटी का गठन है, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, और इवन अभी तक जो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो डिलेड हैं, जिसकी वजह से वेट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएँ और उसके बाद से जो है इसके ऊपर काम शुरू हो। तो बात करेंगे अभी जो 8th पे कमीशन कितना डिले होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को इसका क्या नुकसान होने वाला है, साथ ही साथ जो है कौन से ऐसे जो है एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कि 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन सब के लिए दोस्तों लगातार अब चर्चा तेज़ हो चुकी है और अभी अब बात कर सकेंगे जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो अलग अलग एम्प्लॉय है जिनका कि जो है पेमेंट जो है वो वेतन आयोग में नहीं आता, उसके ऊपर बात करते हैं और इसमें जो है कब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहली चीज़ है कि 8th पे कमीशन जो है मे गेट डिलेड टिल 2027। ये एक मीडिया रिपोर्ट से आ रहा है और लगभग 2-3 मीडिया रिपोर्ट में भी यही डिस्कशन चल रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। ऑफिशियली जो है द टर्म ऑफ द कमीशन विल ऑफिशियली बिगिन फ्रॉम जनवरी 2026, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि जो 8वां वेतन आयोग है 2026 से जो है लागू हो जाएगा। बट रिवाइज सैलरी एंड पेंशन, मेन चीज़ ये है कि आपको इसका कब बेनिफिट मिलेगा, मे नॉट कम इनटू इफेक्ट अंटिल अर्ली 2027। जो एक्चुअल जो है इसका कमेटी का रिपोर्ट जो मीटिंग्स होंगी वो जो है अर्ली 2027 तक, according to sources. However, whenever a new pay scale comes into effect, employees and pensioners will get 12 month of arrears. अब इसमें यह है कि अगर 2027 में भी अगर ये होता है तो इसका जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स है इसका कोई नुकसान उस सेंस में नहीं होगा, क्योंकि उनको जो इसका बेनिफिट है वो उनको 2026 से ही मिलेगा। वैसे 2027 कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम चलता है, जिस तरीके से अप्रूवल्स आते हैं, उस हिसाब से जो है इसमें देरी हो सकती है और ये जो है लगभग जो है 2027 तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जो बेनिफिट मिलना है वो आपको 2026 से ही मिलेगा। 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स हु आर एक्सपेक्टिंग ए हाइक इन सैलरी एंड पेंशन फ्रॉम जनवरी 2026 may have to wait another year, उनको एक साल और वेट करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज द रिकमेंडेशन ऑफ 8th पे कमीशन आर लाइकली टू टेक मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट। और ये ऑब्वियस सी बात है, पहले भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा है और उसी को देखते हुए कहा गया है द कमीशन टर्म विल ऑफिशियली बिगिन इन जनवरी 2026, बट रिवाइज सैलरी आपका 2027 से होगा। इसमें पूरा का पूरा फिटमेंट फैक्टर का खेल है। कमेटी का गठन इस महीने हो जाएगा और उसके बाद से टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज होंगे और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो ड्यू डिलीजेंस करना होता है उसमें टाइम लगेगा। 2027 से इसमें कहा जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन बेनिफिट आपको 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कि इससे एक्सक्लूड किया जाएगा, उसमें दोस्तों जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली अंडर गवर्नमेंट फंडिंग हैव देयर ओन सैलरी रूल्स, वो फिटमेंट फैक्टर वाले नियम से नहीं चलते, तो जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके लिए ये लागू नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एम्प्लॉयज़ वर्किंग गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन एंड कंपनीज हैव अ सेपरेट सैलरी स्ट्रक्चर, देयर वेजेस आर डिटरमाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव पे पॉलिसीज एंड बॉडीज, तो ये लोग नहीं इंक्लूड होंगे। Judges of the High Court and Supreme Court, the salary and benefits of judges are determined by a separate laws and constitutional provisions.
देयर पे स्ट्रक्चर डज नॉट कम अंडर द पे कमीशन। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि पे कमीशन के अंदर नहीं आएंगी, और इसमें जो है जो पे कमीशन में जो है मेन फैक्टर रहेगा आपका फिटमेंट फैक्टर, जिसके बेसिस पे आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और अभी जो 1.92 से लेकर ये 2.57 की बात की जा रही है, अभी भी इसमें डिस्कशन चल रहा है कि फाइनली जो है आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। और इफ़ द करंट बेसिक ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ 15,500, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों डबल से भी ज़्यादा जो है बेनिफिट हो रहा है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर अभी भी इसके ऊपर जो है कोई फैसला नहीं आया, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का 8वें वेतन आयोग को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।